अहाना के जीवन में आज वो दिन आया था जिसकी कभी उसने कल्पना तक नहीं की थी। मंच पर खड़े होकर जब उसका नाम कला का बेस्ट अवार्ड पाने वालों में लिया गया, तो पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। उसी पल दुर्गा देवी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि संतोष और जीत के थे। बड़े घर की छोटी बहू के आज के विशेष एपिसोड में अहाना की जिंदगी का वो अध्याय शुरू हुआ जिसने न सिर्फ उसके परिवार की तकदीर बदली, बल्कि समाज के सामने संघर्ष और सफलता की एक नई मिसाल पेश कर दी। अहाना अब तक जिस सफर से गुजरी थी, वो आसान नहीं था। ऑफिस की राजनीति, रिश्तों की उलझनें और साजिशों से भरा वातावरण, हर कदम पर उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज वही अहाना एक ऐसी वैश्विक पहचान के दरवाजे पर खड़ी थी जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत लंदन के उस भव्य कन्वेंशन सेंटर से होती है, जहां दुनिया भर के मशहूर कलाकार, उद्योगपति और कला प्रेमी जमा हुए थे। चमकती लाइट्स, विदेशी मीडिया और महंगे सूट बूट के बीच अहाना की सादगी अलग ही चमक रही थी। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का रास्ता फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा था। लंदन रवाना होने से ठीक 2 दिन पहले अहाना के सामने एक ऐसी मुसीबत आ खड़ी हुई जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। रूपा की रिश्तेदार और चालाक बिजनेस टाइकून शालिनी अहाना की बढ़ती सफलता से जल रही थी। उसे डर था कि अगर अहाना इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो उसका खुद का साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इसी डर ने शालिनी को एक खतरनाक साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। शालिनी ने बंदरगाह के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को मोटी रिश्वत देकर अहाना की मूर्तियों वाला कंटेनर गायब करवा दिया। वो कंटेनर जिसे लंदन की प्रदर्शनी में भारत की पहचान बनना था, अचानक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। जब अहाना को ये खबर मिली कि उसका पूरा शिपमेंट बंदरगाह से गायब है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सिर्फ उसकी मेहनत का नुकसान नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख का सवाल भी बन चुका था। रोहित सर भी इस खबर से परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर समय पर मूर्तियां नहीं पहुंची तो देश की छवि पर सवाल उठेंगे। ऑफिस में एक बार फिर कानाफूसी शुरू हो गई कि इस बार अहाना हार मान लेगी और इतनी बड़ी साजिश से कोई कैसे लड़ेगा। लेकिन अहाना अब वो डरपोक बहू नहीं थी जो हर बात पर चुप रह जाती थी। अहाना सीधे घर पहुंची, अपनी सासू माँ दुर्गा देवी के चरणों में बैठ गई और भारी आवाज में बोली, माँ, आपने मुझे मिट्टी से सोना बनाना सिखाया है। अब उस सोने की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। दुर्गा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और दृढ़ स्वर में कहा, बेटी, जब तक तेरी नीयत साफ है, ये मिट्टी तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। जा और अपना हक वापस लेकर आ। उन शब्दों ने अहाना को नई ताकत दे दी। अहाना ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और कारखाने में लगे सीसीटीवी फुटेज और जीपीएस ट्रैकर्स की जांच करवाई। सच सामने आते ही सब हैरान रह गए। जिस ट्रक में मूर्तियां थीं, वो बंदरगाह पहुंचा ही नहीं था, बल्कि उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम में ले जाया गया था। अहाना ने बिना समय गंवाए पुलिस और रोहित सर को जानकारी दी। एक टीम बनाई गई और उसी रात गोदाम पर छापा मारा गया। वहां न सिर्फ अहाना की कीमती मूर्तियां सुरक्षित मिली, बल्कि शालिनी के आदमी भी पकड़े गए, जिन्होंने पूछताछ में कबूल किया कि ये सब अहाना को बर्बाद करने के लिए किया गया था। रोहित सर अहाना की समझदारी और साहस देखकर दंग रह गए और तुरंत शालिनी के खिलाफ वारंट जारी हुआ। समय बहुत कम था, लेकिन अहाना ने रातों रात विशेष अनुमति लेकर मूर्तियों को एयर कार्गो के जरिए लंदन भिजवाया। थकी हुई आंखों और टूटे हुए शरीर के बावजूद उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जब अहाना लंदन के उस भव्य मंच पर पहुंची, तो उसकी सादगी और आत्मबल ने सबका ध्यान खींच लिया। जहां एक तरफ मशीनों से बनी चमकदार कलाकृतियां थीं, वहीं अहाना की मिट्टी से बनी हस्तशिल्प मूर्तियों में एक अलग ही खुशबू और आत्मा थी। अहाना ने मंच पर अंग्रेजी में नहीं, बल्कि गर्व से अपनी मातृभाषा में भाषण दिया, जिसका अनुवाद स्क्रीन पर चल रहा था। उसने कहा, ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये मेरे देश की मिट्टी की खुशबू है, मेरी सासू माँ का आशीर्वाद है और उन सैकड़ों महिलाओं की मेहनत है जिन्होंने समाज की बेड़ियां तोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और विदेशी कला समीक्षकों ने उसकी कला को सोल ऑफ इंडिया की उपाधि दी। अहाना को इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का स्वर्ण पदक मिला। जब वो मंच पर पदक लेने गई, तो उसकी आंखों के सामने बीते संघर्ष घूम गए, ताने, साजिशें और अपमान। और आज वही रोहित सर दर्शकों में बैठकर गर्व से तालियां बजा रहे थे। भारत लौटते ही अहाना का स्वागत किसी राष्ट्रीय नायक की तरह हुआ। दुर्गा देवी ने आरती उतारी और कहा, तूने आज सिर्फ मेरा नहीं, हजारों महिलाओं का मान बढ़ाया है। अहाना ने पदक अपनी सासू माँ की गले में डाल दिया।
अगले महीनों में अहाना ने अपने कारखाने को आधुनिक हस्तशिल्प केंद्र में बदला, जहां गरीब महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती थी, और उसे विभाग का चीफ मेंटर बनाया गया। जेल से छूटने के बाद टूटी हुई रूपा काम मांगने आई। सबने उसे ठुकरा दिया, लेकिन अहाना ने उसे माफ कर दिया और कहा, नफरत सिर्फ जलाती है, मिट्टी जोड़ती है। इस बड़प्पन ने सबका दिल जीत लिया। शोहरत के साथ नई मुश्किलें भी आईं जब विक्रम मल्होत्रा नाम का चालाक बिजनेसमैन अहाना की कंपनी खरीदना चाहता था और उसने करोड़ों का ऑफर दिया, लेकिन अहाना ने मना कर दिया। विक्रम ने परिवार में फूट डालने की कोशिश की, मगर अहाना ने उसके काले कारनामे उजागर करवा दिए और उसे गिरफ्तार करवा दिया। अंत में अहाना को भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। मंच पर उसके साथ उसका पूरा परिवार था, और अहाना ने साबित कर दिया कि सफलता का असली स्वाद अपनों के साथ ही आता है। बड़े घर की छोटी बहू अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी मिसाल जो सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और अपनी जड़ों से जुड़ाव इंसान को आसमान तक पहुंचा सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल ड्रामा राज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।